तो हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति एक ग्रीक लेटर है। क्या है? ग्रीक लेटर, यानी कि ग्रीक शब्द है। ठीक है। त्रिकोणमिति ये जो है 3 शब्द से बना है। क्या? त्रिकोण और मिति, जिसका त्रि मतलब होता है 3 और कोण का मतलब कोण है और मिति मतलब माप। तो 3 कोण का माप किस में हम लोग बात करेंगे, बताओ। 3 कोणों का माप जो हम बात करेंगे वो त्रिभुज होगा। क्या होगा? त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज भी क्या तरह का, कितने प्रकार का त्रिभुज बताओ? हाँ, 3 नहीं। त्रिभुज जो है त्रिभुज का प्रकार, ठीक है, त्रिभुज का प्रकार। त्रिभुज 3 तरह का होता है। क्या त्रिभुज 3 तरह का होता है? हाँ? नहीं पता। त्रिभुज कितने तरह का? त्रिभुज जो है 6 प्रकार का होता है, लेकिन 3 प्रकार का अलग होता है। ठीक है, मेन 3 ही होता है। और एक कम करते हैं, 6 प्रकार है। तो वो कौन कौन त्रिभुज है पता है? ये कौन सा त्रिभुज? सम बाहु बोलते हैं। दूसरा ये समद्विबाहु, समद्विबाहु। ठीक है। अच्छा, ये विषम, कौन सा? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक। और कौन त्रिभुज होता है क्या? हाँ होता है। कौन सा? वो हो जाता है कोण पे आधारित। ये था भुजा आधारित। कौन सा? भुजा आधारित। ठीक है। और कोण आधारित। कोण आधारित कौन कौन होता है बताओ? कौन सा त्रिभुज? समकोण होता है। हाँ? तो हम लोग बात करेंगे यही त्रिभुज के बारे में। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है। अच्छा, और कौन होता है? ये समकोण है। और कौन त्रिभुज होता है? ये होता है एक ये वाला होता है, जहाँ सब भुजा बराबर तो कोण भी क्या होगा, मतलब कि 60 डिग्री। क्या डिग्री? 60 डिग्री। इसमें एगो कोण कितना है? 120। तो ये दोनों कोण क्या है? न्यून कोण है ना? तो ये, तो इस चैप्टर में जो हम लोग बात करेंगे वो कौन सा त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज। क्या? ये कौन का डिग्री रहेगा? 90 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री अगर रहेगा तो सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे?
कर्ण, क्या बोलेंगे, या तो फिर विकर्ण। ठीक है, अगर ये डिग्री थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये फिर सामने वाला को, इस सामने वाला कलर मैच कर, सामने वाला को क्या बोलेंगे, लंब, क्या बोलेंगे, लंब। अगर यही यहां पे होता थीटा तो फिर ये क्या होता, अगर ये थीटा यहाँ पे है, ठीक है, तो ये लंब, अगर ये थीटा यहाँ होता तो ये क्या होता, तब ये हो जाता लंब, और ये लंब होता तो ये क्या हो जाता फिर आधार, क्या हो जाता, और ये अगर लंब है तो ये फिर क्या है, आधार। इसको और अच्छा से समझते हैं, ठीक है। कहने का मतलब मेरा क्या है, ये त्रिभुज है और ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है, ये कर्ण है, क्या है, कर्ण या तो फिर विकर्ण, ठीक है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कहते हैं कर्ण। ये थीटा, अगर ये थीटा है तो सामने वाला को बोलते हैं हम लंब, ठीक है। अगर ये लंब तो ये फिर क्या है, दूसरा आधार। ठीक, नाम देना चाहें तो दे देंगे ए बी सी। ठीक, इसी को अगर ऐसा लिखा जाए, ये थीटा डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री है, अगर 90 है तो सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, ये तो कभी बदलेगा ही नहीं, अगर ये नहीं बदलेगा। अगर ये मान लीजिए कि ये क्या है, थीटा है, मान लेते हैं ये थीटा, तो ये सामने वाला को क्या बोलेंगे, लंब, क्या बोलेंगे, लंब। तब ये फिर क्या बन जाएगा, आधार। कहने का मतलब ये कि थीटा डिग्री एक तो 90 होगा, ये थीटा क्या, ये थीटा तुम्हारा न्यून कोण है, क्या, न्यून कोण। न्यून कोण किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा होता है, कितना, 90 डिग्री से छोटा। तो ये 90 हो गया, तो ये दोनों जोड़ के तो 90 होना चाहिए, क्या, ये दोनों जोड़ के 90, क्योंकि तीनों कोण को जोड़ने के बाद कितना होता है 180। ये होता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर ये तो अब बता, ये कितना बचेगा, अगर ये थीटा तो ये कितना 90 डिग्री माइनस थीटा। सिमिलर यहां भी बोल सकते हैं, ये कितना डिग्री, ये का डिग्री का कौन, ये अगर थीटा तो ये 90 डिग्री में इसको घटा देंगे तो जो बचेगा ये। अब कैसे, नहीं समझ में आया, तो ऐसे सपोज ये है, मान लेते हैं 60 डिग्री, का डिग्री 60 डिग्री, तो ये का डिग्री, तो ये 90 डिग्री नब्बे डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना बचेगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये क्या डिग्री है 30। अगर ये मान लो कि ये है मेरा 45 डिग्री, तब फिर ये कितना, तब तो ये 45, क्यों 90 माइनस 45 बराबर 45। ऑलरेडी ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या होता है 90, तो जोड़ के देख लो 60 और 30 90। ठीक है, ये क्लियर, हाँ ठीक। बात यही नहीं रुकता है, अभी और भी है। क्या है, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसको तो हम बोले कर्ण, क्या बोले कर्ण या तो विकर्ण। इंग्लिश में भी बोलते हैं इसको हाइपोटेनस, क्या
हाइपोटेनस। अच्छा ये क्या है, लंब। लंब होने के लिए ये क्या डिग्री होना चाहिए, थीटा, और ये कितना है 90 डिग्री। ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये क्या बचा फिर, आधार। ठीक, लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या, परपेंडिकुलर। आधार को बोलते हैं इंग्लिश में बेस, क्या बोलते हैं, बेस। अगर ये P है और परपेंडिकुलर हुआ तो इसको अब हम क्या बोल सकते हैं, P से डिनोट करेंगे, इसको B से, इसको H से। तो हम साफ साफ लिख सकते हैं H फॉर हाइपो लेकर जा रहा है। बात कर रहे थे ये क्या है, हाइपोटेनस। P से क्या होता है, परपेंडिकुलर। B से बेस, क्या होता है, बेस। हिंदी में अगर बोले तो बताओ, हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, कारण या फिर
विकर्ण भी बोलते हैं। ठीक, इसको लंब, ये वाला को आधार। अब अगर कभी पूछा जाए कौन सा आधार कौन सा कर्ण है कौन सा लंब है तो कहीं दिक्कत? अच्छा देखते हैं। ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, अब हम पूछते हैं कि हमको कोण आर बराबर कितना होगा, वैल्यू क्या डिग्री होगा? 180। तीनों कोण को जोड़ के 180 हो भी करता। अगर ये 45 तो ये करता 45। इतने सा तो बात था, कौन सा बड़ी बात था। अच्छा, अगर ये चीज यहां पे हो जाता 75 डिग्री, तब ये कितना होता? कितना? 90 डिग्री माइनस 75 कितना हुआ? 15 डिग्री। कितना? 15। तो ये कितना होता? 15। चलो ये तो यहां तक में दिक्कत नहीं है। अगर देखें तो त्रिभुज में क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, क्या ये समकोण त्रिभुज है? हाँ। अगर ये 8 है, ठीक है, और ये 13 है, तो ये का डिग्री। तो ये चीज को जानने के लिए हम लोग पहले पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। अब ये क्या पाइथागोरस थ्योरम है तो इसको जाना। पाइथागोरस प्रमेय, हिंदी में, इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एच से क्या है? कर्ण ना, अब पी से लंब, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी से आधार, आधार का स्क्वायर होता है। हाँ। अच्छा, इसी चीज को इंग्लिश में अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? एच यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर। ठीक है। हाँ, अब अगर देखें एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है, तो इस स्क्वायर को इधर भेजें तो क्या बनेगा? रूट अंदर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। हाँ या ना? एक फॉर्मूला ये हुआ। ठीक है। ठीक ये चीज को एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर है, अगर बी को इस साइड भेजे तो इधर क्या बचेगा? पी। तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, और हम कर क्या रहे हैं? तो कर रहे हैं कि इस बी को इस साइड भेज रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ। तो इस पी को स्क्वायर को फिर इधर भेजें फिर से तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंदर। हाँ या ना? तो एक फॉर्मूला ये भी। दूसरा, तीसरा और होता है क्या? जैसे P इस साइड गया, यहाँ B गया इस साइड, उसी तरह से P को भी भेज सकते हैं।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या फिर बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट अंडर। हाँ या ना? तो ये तीन फार्मूला कैसे आता है, समझ में आया? अब ये तीन फार्मूला जो है बहुत काम का चीज है। कौन कौन? एक तो मेन तो ये फार्मूला हुआ ना, इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। इसी को हम कौन सा थ्योरम बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यानी प्रमेय। ठीक है, तो इसी से बना ये वाला, इसी से बना ये, इसी से बना ये। अब इसका यूज कहाँ होगा तो ये समझते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज में दिया है, क्या क्या दिया है? एच दिया, ये त्रिभुज है, 8 ये पी। जनरली अगर ये कोण नहीं दे, ठीक है, तब इसको हम पी बोलेंगे, इसको नीचे वाला को आधार बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोले? लंब। और ये कर्ण। और हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यही जानते हैं। ठीक है, कर्ण यहाँ पे कितना है? 13। लंब भी दिया है, आधार नहीं। तो क्या हम आधार बराबर ऐसा लिख सकते हैं क्या? पाइथागोरस प्रमेय से ये लाइन आया, हाँ या ना? और इसी को फिर हम क्या लिखें? आधार बराबर रूट अंदर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर और फिर माइनस लंब का स्क्वायर, यहां से ये वाला है ना। तो अब कर्ण कितना है? 13। 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 8। 8 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता? 13 13 169 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता? 64। तो कितना हो जाएगा? 169 में 64 गया तो 105। 105। तो ये कितना आ जाएगा? 100 रूट अंदर 105। क्या ये बाहर भी जा सकता है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है यहां तक? एक क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है, ये है 90 डिग्री, ये है 30 डिग्री, या तो ये थीटा है, नाम है पी क्यू आर। यदि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है तथा पी क्यू बराबर 12 है, और पी क्यू आर बराबर 5, तो पी आर बराबर मान ज्ञात। सबसे 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर में आएगा ऑब्जेक्टिव में। बताओ क्या होगा? करके देखो कॉपी पे। समझ में आ रहा है ना? करो।
हो गया रूट 7। चलिए देखते हैं हम क्या क्या बोला गया है। पी आर का ये वैल्यू निकालने वाला, ठीक है। पी क्यू कितना है 12 है, और क्यू आर ये 5। हम लोग जानते हैं क्या, बाय पीजीटी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पाइथागोरस। पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। शॉर्ट में लिखेंगे पीजीटी। अब से क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर होता है ना। हम लोग को एच का वैल्यू चाहिए ना, क्या पी आर का चाहिए। पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर, हाँ या ना। और पी आर निकालना है तो ये उधर चल जाएगा रूट, यानी पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहां से हम लोग क्या जानते हैं, यहां से करेंगे क्या, पी आर बराबर रूट अंदर पी क्यू का वैल्यू कितना, पी क्यू का मान दिया है 5, 5 का स्क्वायर जोड़ पी, गलत, पी क्यू का 12 है ना, 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 जोड़ 5 का स्क्वायर 125। जब जोड़ते हैं तो कितना होता है 5 4 9, 4 2 6 और 1 ये वो। जब इसको तोड़ेंगे तो 13 गुना 13, तो बाहर निकलेगा 13, और ये कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। तो जो बताई वो वैल्यू गलत, जल्दी से नोट करो। क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं करके, क्या क्या अभी भरोसा नहीं, क्या पता बनेगा या नहीं। क्या बना है समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री
नाम दे रहे हैं RST, ठीक है। और इसमें जो है ये है 8√2 और ये है 5√2। तो इसका वैल्यू क्या होगा? बताओ जल्दी से। जैसे अभी बताओ हाँ, हो गया। 13√2 कैसे आए? देखते हैं हम लोग क्या निकालना है। RT बराबर रूट अंदर RS का स्क्वायर प्लस ST का स्क्वायर, 8√2 का स्क्वायर जोड़ 5√2 का स्क्वायर, यही होगा ना? हाँ या ना? अगर यही होगा तो फिर 8 का स्क्वायर 64 गुना 2 क्या हो जाएगा? प्लस 5 का स्क्वायर 25 गुना 2। अब अगर इसको करेंगे तो 64 दूनी 4 दूनी 8, 128 ना, जोड़ 50 कितना हुआ? 8, 5, 2, 7 और 1, 178। क्या ये रूट से बाहर हो जाएगा क्या? हाँ, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, एलसीएम ले सकते हैं क्या? 2 से 2 8 16 2 18 ना, तो ये तो कुछ होगा ना, 89 भी नहीं। इसका मतलब क्या रह गया? वही रहने देते हैं। 25 गुना 2, 25 गुना 2
ठीक है। चलो हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये अभी बेसिक चीज था, अब पढ़ रहे हैं मेन क्या है, त्रिकोण मिति अनुपात। ठीक है, अभी तक तो हम क्या सीखे हैं कि ये त्रिभुज है, और नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, अगर ये थीटा तो इसको बोले थे पी, और ये 90 है, ये एच, और ये वाला तब क्या होगा बी। यही चीज था। अब एक होता है साइन थीटा, ठीक है, जो कि पी बाय एच होता है। पी से पता है ना क्या, लंब, और बी से आधार बेस, और एच से कर्ण हाइपोटेनस ना। तो साइन थीटा होता है, फिर होता है कॉस थीटा जो क्या होता है बी बाय एच, फिर क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, क्या हो जाता है पी बाय बी। और फिर इसी का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा क्या होता है एच बाय पी, और इसका कॉस का हो जाता है सेक थीटा, क्या हो जाएगा एच बाय बी, और टेन का हो जाता है कॉट थीटा, क्या हो जाएगा तब बी बाय पी, बी बाय पी, क्योंकि इसका ये क्या हो रहा है उल्टा, ये क्या हो रहा है उल्टा, तो ये होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब जो है अगर दे दिया जाए, एक ऐसा पूछे जाए क्या, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसमें हम बोलते हैं ये 5 है, ये 12 है। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये निकालने के बाद दूसरा क्या निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू बताना है, और एक बताना है कॉस थीटा बराबर, ये है 90 डिग्री और ये है थीटा। बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, पूरा लिखना है। एच को निकालना होता है तो घटाना होता है, एच को निकालना है तो जोड़ना होता है, और बाकी दो में पी और बी में घटाना होता है।
169 169 यानी कि 13 ना, 13 रूट के अंदर ना होगा 13, ठीक है। एक तो ये चीज पता चला कि ये 13, वो कैसे, तो अभी जस्ट हम ऊपर में निकलवाए भी थे क्या कि h निकालना है तो रूट अंदर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर ना, और इस तरह से 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, या 5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर, यानी 12 12 144 जोड़ 5 का स्क्वायर 25, तो जोड़ेंगे तो रूट अंदर 125 और ये हो जाएगा 13 गुना 13 यानी कि 13। बाकी हमको बताना है क्या, साइन। अगर ये 13 पता है और ये भी पता है कि ये थीटा, थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं, पी, और 90 अगर ये पी तो ये फिर क्या हो गया, बी, और ये तो क्या है, एच। सबसे बड़ा साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, कर्ण। सबसे बड़ा साइड को कर्ण, हाइपोटेनस, एच, और बाकी वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। और 90 डिग्री के सामने वाला को क्या कहते हैं, एच, कर्ण। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, और पी का मान क्या है 5, एच का मान क्या है 13। कॉस का क्या जानते हैं, बी बाय एच, बी का मान क्या है 12, एच का मान क्या है 13। क्या ये दिक्कत है ऐसा में, समझ में आ रहा है, ठीक। अब अगर ऐसा ही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया जाए तो बनेगा, ठीक है, जल्दी से नोट करो। हो गया, वो उतार देते इतना धीरे अगर बताने के बाद न होता होगा, बन गया। हटा दें, हाँ क्या वजह, कहाँ कुछ कुछ हुआ तो नहीं था। हम बोलता तो है लेकिन वीडियो वीडियो का कुछ बात नहीं है। अब भाई बहन अब कुछ कुछ बोल दिया, अब हम क्या बताएं उसमें। नहीं नहीं नहीं,
ऐसे बताओ बातचीत और कुछ ना। ठीक। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का क्या है? सब रिकॉर्ड हो रहा है, दिख जाएगा। क्वेश्चन ये है, बनाओ, बनेगा। मतलब कि 6 बजे था वो दिया हुआ है, माँ पापा से पहुंच गया। हाँ चलो, क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि ये tan थीटा बराबर इतना है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। मतलब क्या कि एक त्रिभुज है, ठीक है, हाँ, त्रिभुज में क्या दिया, tan थीटा बराबर दिया है ना, tan ए बराबर 4/3, ठीक है। ये अगर मान लेते हैं ए है, कितना है ए, तो ऊपर वाला p/b होता है, यही ना जानते हैं हम। अगर ये तो इसके सामने वाला को हम लोग क्या बोले हैं, पहले से पता है p, और नीचे वाला का तब क्या हो जाता है, और 90 के सामने वाला को क्या बोलते हैं, h, यही ना बोलते हैं, ठीक है। अब बताओ, अगर ऐसा बात है तो ये वाला का वैल्यू पता है क्या, ये और ये पता है, ये पता है नहीं। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, h निकालना होगा। h निकालने के लिए कहां से चलना पड़ेगा, पाइथागोरस से। पाइथा शॉर्ट में लिखें क्या, बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, यानी h बराबर रूट अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ इतने सा कम लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमेशा जो लिखेंगे h का तो वैल्यू पता है, h बराबर ये होता है, p का भी वैल्यू पता है, b का भी वैल्यू पता है। याद रखने के लिए h के जब h निकालना होगा p b को जोड़ देंगे, जब p निकालना होगा तो h में से p को निकाल रहे हैं तो b को घटा देंगे, b को निकाल रहे हैं तो p को घटा देंगे। किसमें घटाना, h में, बात खत्म। अब h निकालना है तो h का वैल्यू तो नहीं पता, और p का वैल्यू पता है, कितना है, ये 4 है और ये 3 है, यहां भी लिखा है। तो 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, जब जोड़ेंगे तो 25, और फिर ये 5 गुना 5 मतलब कितना 5, इसका कितना आया। अब हम लोग को पता है p बराबर कितना 4, b बराबर कितना 3, h बराबर कितना 5। तो अब लिख सकते हैं क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, पहला साइन है नहीं,
साइन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि वहां दिया है ए, तो क्या लिखेंगे साइन ए, फिर कॉस ए, और टेन तो दिया था तो कॉट ए। पता है टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो ये क्या हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा ना। अच्छा साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, पता है क्या, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो इस तरह से ये अगर थीटा नहीं होगा इसका मतलब हम लोग वहां पे ए लिखेंगे, ए। अब बात करते हैं साइन, ये क्या था पी बाय एच, पी का मान कितना, पी का मान 4/5, और ये बी बाय बी का मान, और फिर पी का मान एच का मान 5 हो गया। और ये उल्टा होता है यानी क्या एच बाय पी, मतलब वैल्यू भी क्या हुआ उल्टा हो गया हुआ। ये होता है कॉस का उल्टा, मतलब ये एच बाय बी, मतलब कि 5/3। ठीक है समझ में आया, चलो नोट करो, जिसका बन गया अच्छा है। तो ऐसा क्वेश्चन छूटेगा, रहता है रहता। आगे बढ़े, बोलो क्या, cos A में B by H बी बाय एच,
हो गया? नहीं तो लो, जल्दी करो, लिख लो। ठीक है। क्या ये 5 सवाल बन जाएगा अपने से? सब सेम है उसी तरह से। बनेगा? कौन भी ए बी का वैल्यू, ये त्रिभुज बनाना है इसका और अपने से बनाना है इसका, लिखना है। ये भी दिया, ये चीज चलो हम बता देंगे, बाकी सेम है सब, है ना? इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? cot a बराबर 8/15। कौन सा अलग चीज है? चलो बनाते हैं। नंबर 1 क्या दिया है? एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। ए बी सी, और कुछ बोला है? बोला है ना। बी क्या है? समकोण। तो ये क्या है? समकोण है। यहीं पे होना चाहिए बी, इनकी ए यहाँ है, बी यहाँ, सी यहाँ, तब तो गया। बी का वैल्यू 90 ही हो ना। उसके बाद ए बी का मान कितना है? 24 cm। और बी सी कितना है? 7 cm। क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले? ए सी। सॉल्यूशन में लिखेंगे बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। ए सी बराबर रूट अंदर क्या लिखेंगे? ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर ना, लिख सकते हैं। और ये कैसे? तो यहाँ एच बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये लिख के तब तो लिख सकते हैं ना। ए बी का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर। बी सी का 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत ना। 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 24 गुना 24 576, और 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 49, कितना? 49 होगा। हाँ, अब क्या करना चाहिए तब? 576 और 49 625। जब इसको तोड़ेंगे कैसे? तो एलसीएम लेके ऐसे तोड़ देते हैं, ठीक है। तो तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 25 गुना 25 कितना हो जाएगा? 625। इस तरह से बाहर क्या निकला? 25। तो ये कितना हो जाएगा? 25। अच्छा, सबसे पहली बात क्या, 1 से लेके ना 30 तक का वर्ग याद कर लो। ठीक, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर
16, 5 का स्क्वायर 25, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 25 का स्क्वायर 625। अगर अभी ये याद रहता तो क्या ये बनाना आसान था ना, तो इसको याद कर लेना 1 से लेके 30 तक। अब ये वैल्यू हमको पता चल गया, निकालने क्या बोला था, साइन ए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब चीज तो जरूरत ना है, निकालना है। नंबर 1 क्या है, साइन ए बराबर, साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है, बराबर नहीं। साइन ए बराबर जानते हैं पी बाय एच, और कॉस बी बाय एच। ए कहाँ है, ए तो ये है ना, ए के सामने वाला को क्या बोलेंगे, पी। यही ना सिखाए हैं, सिखाया है ना। और इसके सामने वाला को क्या बोलेंगे, एच। तो ये बच गया क्या, बी। अब बताओ पी का मान कितना हुआ, 7, एच का मान 25, बी का मान 24 और एच का वैल्यू 1 हो गया। नंबर 2 क्या पूछा था, साइन सी और दूसरा कॉस सी। देखो ये जो है इसको भूल जाते हैं, ठीक है। अगर ये सी है तो इसके सामने वाला को क्या बोलेंगे, पी। तब ये क्या बन जाएगा, बी। एच तो फिक्स होता है। अब पी बाय एच, ये बी बाय एच। पी का मान 24, एच का मान, बी का मान, एच का वैल्यू। इस तरह से बनेगा, आसान था। नंबर 2 क्या दिया है, 10 पी माइनस कॉट आर, और एक त्रिभुज दिया है। क्या त्रिभुज है, ये है त्रिभुज। ऐसा ही है क्या, त्रिभुज का मान दिया है, ये है 13, 12 और ये। अब ये वैल्यू नहीं पता तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, नाम भी दे दिया पी क्यू आर। क्यू आर निकालना है तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। क्या निकालेंगे, क्यू आर। क्यू आर बराबर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, हाँ या ना। पी आर का कितना, 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 गुना 13 169, माइनस 12 गुना 12 144। जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 25, और फिर ये क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 मतलब कि 5 ना। तो ये कितना आया, 5 आया ना। अब जो बोला गया था 10 पी माइनस कोट आर, यही पूछा था। 10 का जानते हैं क्या, पी बाय बी। 10 पी बराबर क्या लिखेंगे, पी बाय बी। पी का मान कितना है, पहले है क्या, ये पी है ना, पी कहाँ है, यहाँ पे। तो इसके सामने वाला को क्या बोलेंगे, पी। पी का वैल्यू कितना है, 5, अब बी 12 ना। अच्छा दूसरा कॉट आर, ये क्या होता है, बी बाय पी। तो बी कॉट आर कहाँ है, पहले ये आर है। अगर ये आर है तो इसके सामने वाला को क्या बोलेंगे, पी। अगर ये पी तो ये क्या बन जाएगा, बी। तो इसका मतलब बी का मान कितना, फिर से 5 और बटा 12
हाँ या ना? ठीक, अगर ये है तो फिर इसका वैल्यू कितना होगा? क्या tan p का वैल्यू कितना है? 5/12, 5/12 माइनस फिर cot का 5/12, 5/12 जब घटाएंगे तो ये क्या होगा? 0 होगा। क्या कि मान लो एक में एक घटाएं तो क्या होगा आंसर? 0। उसी चीज को एक इतना में से इतना घटा देंगे तो क्या आएगा? 0। मुझे भी लगता है 3 नंबर अपने से बन जाएगा, 4 नंबर खुद से बन जाएगा, 5 नंबर खुद से बन जाएगा। समझ में आ रहा है? उतार ले, हो गया। LW रहा। क्वेश्चन नंबर क्या? 3, 4, 5 खुद से बनाना है। अगला बदलें? हो गया ना? ए बी सी दे या फिर ई बी एच दे सकते हैं। कन्वर ए देंगे, ABC दे दो। वैसे कुछ भी दे सकते हैं लेकिन ए उसमें होना ही चाहिए। हो गया ना? खुद से बनाना है। समझ में आ गया ना पूरा? अच्छा सा आया है?
तीसरा नंबर। उतरा? ये उतार रही हो या कुछ और? वही तो तीसरा नंबर बनाइए। तीसरा नंबर बन गया। बस वो उसका लिखना है। 5 आया। हाँ। पी बाय अच्छा का बदल दीजिए। गलत है।